हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हिंदी क्लास पे। दोस्तों आज है 4 मई 2023 और 4 मई 2023 का आपका एसएससी एमटीएस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपका स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री, साइंस, जियोग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी के प्रश्न लिए गए हैं। तो चलिए हम लोग सभी प्रश्नों का राइट आंसर देखते हैं। और ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है, जिनका एग्जाम अभी आने वाले दिनों में होने वाला है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक एक प्रश्नों को जो है हम विस्तार से डिस्कस करते हैं और सभी प्रश्नों से संबंधित किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे इस बात को भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आपके एग्जाम में आज एक प्रश्न पूछा गया था कि सितारा देवी का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो देखिए जो सितारा देवी हैं इनका संबंध कथक से है। यह भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी, ठीक है। और देखिए इस टाइप के प्रश्न प्रत्येक शिफ्टों में प्रत्येक दिन पूछे जा रहे हैं। नृत्य से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहां पर आयोजित हुआ। देखिए 5वें संस्करण की बात हुई थी, तो ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण था यह मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। इसको ध्यान देंगे। अब देखिए इससे संबंधित मोस्ट पॉइंट देख के जाते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के 8 शहरों में कुल 11 अलग अलग स्थानों पर यानी खेलो इंडिया यूथ गेम जिसे KIYG 2023 इवेंट का आयोजन किया गया। आप ध्यान देना, आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश और नई दिल्ली के कितने शहरों में जो है खेलो इंडिया यूथ गेम का जो है 5वां संस्करण किया गया था। तो आप ध्यान रखना यह 8 शहरों में कुल 11 अलग अलग स्थानों पर खेला गया था। इसको ध्यान रखना है अभी जिनका एग्जाम नहीं हुआ है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे एक पूछा गया था कि उगादी कब मनाई जाती है। देखिए इस टाइप के प्रश्न प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए उगादी जो थी यह नव वर्ष पर मनाई जाती है। उगादी नव वर्ष पर मनाई जाती है और नव वर्ष आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर था। देखिए नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा था कि तमिलनाडु में मंदिरों में देवदासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है। तो देखिए जो तमिलनाडु में मंदिरों में देवदासियों के द्वारा नृत्य किया जाता था वह था आपका भरतनाट्यम, और भरतनाट्यम आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए भरतनाट्यम से प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए भरतनाट्यम से संबंधित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं सभी को एक बार जरूर आप एक नजर से देख के जाइए, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा गया है कि कोड़ो कुटकी कड़का। देखिए कोड़ो कुटकी हड़का किससे संबंधित है, एक कोई और भी चीज था। तो इन चारों को पूछा था किससे संबंधित थे, तो आप ध्यान रखना ये बाजरा से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को हम डिस्कस करेंगे और सभी चीजों को थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए आपसे एक बुक पूछी गई थी कि द प्लेस ऑफ इल्यूशंस, ठीक है। द पैलेस ऑफ इल्यूशन किसकी बुक है। तो देखिए यह जो बुक थी यह चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी द्वारा लिखित है, ठीक है। द पैलेस ऑफ इल्यूशंस चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी द्वारा एक लिखित पुस्तक है, ठीक है। और यह नाम आपके ऑप्शन में भी था चित्रा बनर्जी का और यही आपका राइट आंसर था। अब देखिए अब यहाँ से थोड़ा समझने की बात है। देखिए यह एक पुस्तक है जो महाभारत की एक अवशेष है। यहाँ से समझ अभी हम आपको बताते हैं ये जो महाभारत की एक अवशेष है और पांचाली या द्रौपदी के दृष्टिकोण से कहा गया है। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज है कि चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी एक भारतीय अमेरिकी लेखिका और कवयित्री हैं, ठीक है। यह एक भारतीय भी है लेकिन यह वर्तमान में अमेरिका की, इसलिए इनको भारतीय अमेरिकी कहा जाएगा, लेखिका और कवयित्री हैं। देखिए दूसरा पॉइंट आप समझेंगे कि जैसे मान लीजिए भारत के मिल्खा सिंह हुए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हुए, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, तो इनके द्वारा जो लिखित पुस्तकें हैं या फिर जो इनके ऊपर लिखी गई पुस्तकें हैं थोड़ा इनको आप एक नज़र में जरूर देखे जाइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न डिस्कस करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सुल्तान जोहर कप किससे संबंधित है। तो देखिए जो सुल्तान जोहर कप है सबसे पहले आप समझिए कि यह हॉकी से संबंधित था और आपके एग्जाम में पूछा गया था कि किसने जीता था। तो आप ध्यान रखिए सुल्तान जोहर कप जो है यह भारत ने जीता था और भारत का नाम आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर था। और दोस्तों जितने भी प्रमुख कप खेले जाते हैं इनको एक नज़र में जरूर देख के जाइए, जैसे हॉकी से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित, बैडमिंटन से संबंधित, बास्केटबॉल और बास्केटबॉल नहीं देखना है, फुटबॉल को देख लेना है। तो इन 4-5 कुछ प्रमुख हैं ऐसे खेल जिनके कौन सा कप दिया जाता है या इनसे संबंधित कुछ खिलाड़ियों के नाम आप लोग एक बार जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी का कितना प्रतिशत था। जो नगरीय आबादी है इसी का प्रतिशत पूछा गया था। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी इसके अनुसार आपके ऑप्शन के हिसाब से 31.2% आपका राइट आंसर था, ठीक है। आपके ऑप्शन में 31.2% दिया था और यही राइट आंसर था। अब देखिए यदि आपको 31.2% नहीं दिया जाएगा या फिर नहीं दिया था तब आपका 31.16% सही होगा, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार नगरीय आबादी 31.2% थी। यदि 31.2 नहीं है तब 31.16% ही आपका एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ से एक समझने की बात है,
हम बार बार कह रहे हैं कि 2011 की जनगणना के अनुसार जितने भी प्रश्न आप पढ़ के जा सकते हैं, जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता किस राज्य की, सबसे कम साक्षरता किस राज्य की थी, भारत की साक्षरता कितनी थी, सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य का था, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात किस राज्य का था, या फिर 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश का था, या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश का सबसे कम था, या फिर किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक थी, किस केंद्र शासित प्रदेश की जो है साक्षरता दर सबसे जो है कम थी या फिर कम सबसे अधिक थी। तो इस टाइप के जितने भी प्रश्न हो सकते हैं 2011 की जनगणना से संबंधित सभी प्रश्नों को आप एक बार जरूर देख के जाइए, क्योंकि प्रत्येक शिफ्ट में 2011 की जनगणना से एक प्रश्न पूछा ही पूछा जा रहा है। क्यों? क्योंकि यह सबसे लास्ट जनगणना है और यह आज के लगभग 10-12 साल पहले हो चुकी है, ठीक है। तो इसलिए इससे पुराना नहीं पूछ सकते हैं और इसके बाद में कोई हुआ नहीं है, तो इसलिए इसी से जरूर एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। सभी लोग एक बार जरूर यहाँ से देख के जाइएगा, ठीक है। आपका 1 नंबर तो फिक्स होने वाला है यहाँ से। देखिए नेक्स्ट आपसे एक प्रश्न पूछा गया था कि निर्मला सीतारमण ने 2022 में कौन सा एक पोर्टल लॉन्च किया था। एक निर्मला सीतारमण से पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपके ऑप्शन में दिया था भारत विद्या पोर्टल इन्होंने लॉन्च किया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट चीजें बनाई जाती हैं उनको आप एक बार जरूर एक निगाह से देख के जाइए, क्योंकि वहां से संबंधित आपको प्रश्न जरूर मिलने वाला है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है आपका, पीएम ग्रामोदय योजना कब लागू हुई थी। तो ध्यान दीजिए, जो पीएम ग्रामोदय योजना है यह वर्ष 2000 में लागू हुई थी। अब आप यहां से थोड़ा समझ के जाइए कि यह योजना है क्या। देखिए इस योजना के तहत जो है गांव के विकास पर जोर दिया जाता है और इस योजना के तहत गांव के लोगों को सभी सुख सुविधा उपलब्ध कराना ताकि गांव के लोगों का विकास हो सके। यह थी पीएम ग्रामोदय योजना जो कि 2000 में लागू की गई थी। नेक्स्ट आपसे देखिए एक प्रश्न पूछा गया था कि कवास थर्मल पावर प्लांट कहां पर स्थित है। तो देखिए जो आपका कवास थर्मल पावर प्लांट था यह गुजरात में स्थित है वर्तमान में, ठीक है। और गुजरात आपके ऑप्शन में भी था और वही आपका राइट आंसर था। अगले प्रश्न आपसे पूछे थे कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए संगमरमर का जो रासायनिक नाम होता है यह है कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट ध्यान दीजिए आपके ऑप्शन में भी था और वही आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं कि संगमरमर का जो है जो रासायनिक सूत्र होता है, तो आप ध्यान रखना संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3 और रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम कार्बोनेट। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था आज से कि जल को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान रखिए जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग करते हैं जिसका संकेत है Cl, ठीक है। जल को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का प्रयोग होता है जिसका संकेत क्या है Cl है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि द्वैध शासन किस अधिनियम द्वारा लागू किया जाता है या फिर किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ था। तो आप ध्यान देना भारत शासन अधिनियम द्वारा, जो द्वैध शासन है यह भारत शासन अधिनियम द्वारा लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो सन 1919 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में? तो जेम्स फोर्ड के शासनकाल में द्वैध शासन लागू हुआ था। तो भारत शासन अधिनियम आपके ऑप्शन में दिया गया था, एक ऑप्शन में ये था आपका नाम और यही आपका राइट आंसर था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आगरा का किला किसने शासनकाल में बना था। तो देखिए बहुत ही अजीब प्रश्न पूछा गया है। आगरा का किला जो है यह अकबर के शासनकाल में बना था। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज है, यह किस शताब्दी में बना था। ध्यान देना यह 16वीं शताब्दी में बना था। जो आगरा का लाल किला बना था यह 16वीं शताब्दी में बना हुआ था। और यहाँ से एक दूसरा प्रश्न बनेगा कि यह किस नदी के किनारे स्थित है आगरा का लाल किला। तो आप ध्यान देना आगरा में जो लाल किला है यह यमुना नदी के किनारे स्थित है, यानी यमुना नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। और इसको किसने बनवाया? तो मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। यहाँ से इतनी इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था आज के प्रश्न से कि 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के बीच में कौन सा युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर था आपका घाघरा का युद्ध। 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के बीच में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उनके लिए इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं। कुछ प्रमुख युद्धों को देखते हैं जो एसएससी प्रति के एग्जामों में पूछती है, ठीक है। तो ऐसे 10 से 12 हैं, उनको एक बार हम थोड़ी जल्द से जल्द देख लेते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि देखिए पहला है आपका हाइडेस्पीच का युद्ध। इसको ध्यान रखना 326 ईसा पूर्व में यह लड़ा गया था, ठीक है। हाइडेस्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। यह सिकंदर के राजा पोरिस को पराजित किया था। जो सिकंदर के राजा थे उनके बीच में, यानी सिकंदर के बीच और पोरस के बीट में यह लड़ा गया था। इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि कलिंग का युद्ध है। देखिए कलिंग का युद्ध आपसे पूछा जा सकता है। तो जो कलिंग का युद्ध है यह 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। कब? 261 ईसा पूर्व में, ठीक है। 261 ईसा पूर्व में यह लड़ा गया था और यह अशोक ने कलिंग शासक को हराया था, यानी यह अशोक और कलिंग शासक के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट आपसे आपका युद्ध है कि रावण का युद्ध। इसको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जाएगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। जो रावण का युद्ध है यह 712 ईस्वी में लड़ा गया था और यह मोहम्मद बिन कासिम और सिंध के राजा दाहिर के बीच में हुआ था। किसके बीच में? मोहम्मद बिन कासिम
और सिंध के राजा ताहिर के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका पेशावर का युद्ध, यह सन 1001 ईस्वी में लड़ा गया और यह मोहम्मद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, पेशावर का युद्ध 1001 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी और राजा जयपाल के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका अगला है आपका तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए ये दोनों युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध, ये दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़े गए थे। ठीक है, किसके? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़े गए हैं। कौन कौन सा? तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध। अब देखिए जो तराइन का प्रथम युद्ध था यह 1191 में लड़ा गया। तराइन का द्वितीय युद्ध जो है यह 1192 में लड़ा गया है। ठीक है, इसको एक बार जरूर ध्यान देंगे। अगला है आपका चंदावर का युद्ध। जो चंदावर का युद्ध था यह 1194 में लड़ा गया है। ठीक है, और किसके बीच में? तो मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में हुआ था। चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध है यह 1526 ईस्वी में लड़ा गया। यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। अगला है आपका खानवा का युद्ध, यह 1527 ईस्वी में लड़ा गया। यह बाबर और राणा सांगा के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है आपका एक और है बाबर का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। तो चंदेरी का युद्ध 1528 ईस्वी में लड़ा गया। यह बाबर के खिलाफ मेदिनी राय की हार हुई, यानी यह बाबर और मेदिनी राय के बीच में लड़ा गया था। कौन सा? चंदेरी का युद्ध। अगला है आपका देखिए पूछा गया था आज ही घाघरा का युद्ध। यह 1529 ईस्वी में लड़ा गया और यह बाबर और महमूद लोदी के बीच में लड़ा गया था। किसके किसके? बाबर और महमूद लोदी के बीच में 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। अगला देखिए, अगला एक युद्ध है आपका, एक है दौराह का युद्ध करके। ठीक है, इससे भी एसएससी कभी कभी पूछती है। तो दौराह का युद्ध 1532 ईस्वी में लड़ा गया हुमायूं और शेरशाह के बीच में। ठीक है, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में यह लड़ा गया था। नेक्स्ट है आपका चौसा का युद्ध, यह सन 1539 ईस्वी में लड़ा गया। यह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में यह भी लड़ा गया था। देखिए एक दौराह का और एक चौसा का, ये दोनों हुमायूं और शेरशाह के बीच में लड़े गए थे। एक 1532 में हुआ था दौराह वाला और चौसा वाला 1539 ईस्वी में हुआ था। इस तरह से आप याद करिए। अगला है कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध, ये पूछा जाता है। तो ये जो कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध है 1540 ईस्वी में हुआ। शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। ठीक है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था और शेरशाह सूरी जो है सूरवंश की स्थापना की थी। इसको ध्यान रखना, शेरशाह सूरी ने सूरवंश की स्थापना की थी और ये शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट देखिए अगला आपको दिया गया है, इंपॉर्टेंट है आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो देखिए जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है यह सन 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध बहुत पूछा जाता है। 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया। नेक्स्ट है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध 1556 ईस्वी में लड़ा गया। बहमनी साम्राज्य के विजयनगर को पराजित किया। जो बहमनी साम्राज्य था इन्होंने विजयनगर को पराजित किया है। ये बहुत कम आपसे पूछा जाता है। ठीक है, एकदम ना के बराबर समझिए। अब देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा कि हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था और यह महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था। अगला है आपका प्रथम कर्नाटक युद्ध और द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो देखिए जो प्रथम कर्नाटक युद्ध था यह 1744 से लेकर 1748 तक लड़ा गया। कब? 1744 से 1748 के बीच लड़ा गया और ये फ्रांसीसियों को और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। दूसरा है द्वितीय कर्नाटक युद्ध, यह सन 1750 से लेकर सन 1754 ईस्वी तक लड़ा गया। यानी दोनों युद्ध जो है 4-4 साल तक लड़े गए हैं। तो यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में यह भी हुआ था। देखिए ध्यान रखना, प्रथम कर्नाटक और द्वितीय कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुए। पहला जो है 1744 से 48 तक हुआ, दूसरा जो है 1750 से लेकर 1754 तक लड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए आपका अगला है तृतीय कर्नाटक युद्ध। यह जो है अंग्रेजों और कर्नाटक के बीच में यह भी हुआ था। यह भी जो है अंग्रेज और कर्नाटक के बीच में हुआ और इसमें क्या हुआ कि 1757 से लेकर 63 के बीच में यह लड़ा गया। देखिए ये जो प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, तृतीय कर्नाटक, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में तीनों लड़े गए हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है, बस यहाँ से यही चीज पूछा जाएगा। अगला है आपका प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया। इसको अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। इसमें ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल पर विजय प्राप्त की थी। अगला आपसे देखिए पूछा जाता है, एक और है वांडीवास का युद्ध। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछा जाता है तो आप लोग थोड़ा डाउट में चले जाते हैं। तो देखिए जो वांडीवास का युद्ध है 1760 में लड़ा गया था। कब? 1760 में। और इसको अंग्रेजों ने पूर्णतः फ्रांसीसियों को हराया। यानी यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा गया था। इसको ध्यान रखने का। अगला है पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में लड़ा गया। अहमद शाह और अब्दाली ने मराठों को हराया। यानी अहमद शाह और मराठों के बीच में यह लड़ा गया था। कौन सा? पानीपत का तृतीय युद्ध।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए एक दो और युद्ध हैं। एक है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, यह 1775 से लेकर 1782 तक लड़ा गया अंग्रेजों और मराठों के बीच में। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में लड़ा गया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में लड़ा गया था। सन देखिए यहाँ से आप देख लेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो ठीक नहीं है। अगला प्रश्न आपका देखिए, अगला प्रश्न आपसे आज से पूछा गया था कि स्वामी विवेकानंद जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे। देखिए आध्यात्मिक गुरु पूछा गया था, तो स्वामी विवेकानंद के जो आध्यात्मिक गुरु हैं वह है रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, और इनका नाम आपके ऑप्शन में भी था। अगला प्रश्न था आपका कि अशोक की नीति किस युद्ध के बाद परिवर्तित हो गई। तो आप ध्यान देंगे अशोक की नीति जो है यह कलिंग युद्ध के बाद परिवर्तित हो। क्यों? क्योंकि उसने इस युद्ध में बहुत लोगों को मरते हुए देखा था, जिनकी जो यानी निर्दयी थे, ऐसे लोगों को मरते हुए इन्होंने देखा, तो इनका जो है हृदय परिवर्तित हुआ। इसी में कौन सा युद्ध था? तो कलिंग का युद्ध। और कब लड़ा गया था? आप ध्यान देंगे 261 BC में यह युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं। देखिए आप इसे कहिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, या इसी प्रश्न को आप कह सकते हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो ध्यान रखना है दोनों का राइट आंसर है आपका शुक्र ग्रह, ठीक है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर पृथ्वी की जुड़वा बहन जो है शुक्र ग्रह को कहा जाता है। और देखिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा माना जाता है क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और इसकी संरचना बहुत समान है एक दोनों की, पृथ्वी और शुक्र की, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न मिल सके थे, यानी 25 प्रश्नों को हमने डिस्कस कर दिया है। जो भी प्रश्न आपको थोड़ा डाउट लग रहा है तो उन प्रश्नों को कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो आपको कैसी लगी सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। और इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।